भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा प्रदेश के कन्वीनर राव दान सिंह और मेंदड़ के विधायक वर्तमान, आज हम जानेंगे इनसे कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां हैं और इनको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा जो है हरियाणा में प्रवेश करेगी, आज वर्कर मीटिंग्स भी थी, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या क्या जिम्मेदारी आपको मिली? देखिए, तैयारी ये है कि 21 तारीख को सुबह 6 बजे राजस्थान से वो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। तो उसके स्वागत स्वरूप हर प्रदेश के हर क्षेत्र से, हर विधानसभा से हम उन लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि राहुल जी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप भी उस यात्रा में जुड़ें, ताकि उस यात्रा का समर्थन से लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि राहुल जी ने इतनी बड़ी यात्रा जो विश्व में मैं समझता हूँ किसी दूसरे नेता ने नहीं की है, तो उसके साथ जुड़ करके भारत जोड़ो की जो बात है उसको संपन्न करें। ये यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई कन्याकुमारी से और तकरीबन फरवरी के फर्स्ट वीक में जाकर ये संपन्न होगी। 26 जनवरी को झंडा फहराने की बात है श्रीनगर के अंदर। हरियाणा में 21 को आएंगे, 22 को रहेंगे, 23 को रहेंगे, 24 तारीख को महात्मा जी गांधी जी की जो शांति स्थल है उसके ऊपर जा कर के राजघाट के ऊपर उन पे अपना पुष्प अर्पित करेंगे और फिर 5-6 दिन का ब्रेक रहेगा, क्योंकि गाड़ियाँ इतने लंबे समय चल रही हैं, यात्री इतने लंबे समय चल रहे हैं। फिर 1 तारीख से नए साल से या 2 तारीख से उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 दिन की यात्रा रहेगी, फिर हरियाणा में फिर प्रवेश करेगी, फिर करनाल कुरुक्षेत्र और पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा होकर के पंजाब में चली जाएगी, फिर जम्मू में, फिर कश्मीर में। तो आपको क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं और उन जिम्मेदारी को किस तरह से आप पूरा कर पाएंगे? हमारी जिम्मेवारी ये है कि हमारी मीटिंग हुई थी प्रदेश कांग्रेस की, जिसमें हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोयल साहब भी थे, हमारे CLP लीडर हुड्डा साहब भी थे, उदयभान जी हमारे प्रधान हैं वो भी थे, और सभी कर्मठ जो कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री के बाद में जितने भी मंत्री MLA थे, वर्तमान भी पूर्वी, सब ने इकट्ठे होकर, PCC सदस्यों ने इकट्ठे होकर उस दिन ये तय किया था कि भाई सब लोग मिल करके इस यात्रा के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए प्रयास करें। 14 कमेटियां बना दी गई हैं, हर कमेटी को एक दायित्व दिया गया है कि वो उसके अंदर अपने काम करे और यात्रा के सुलभता के लिए, इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इसके अंदर समर्थन करें। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिए गए हैं कांग्रेस के, क्या लगता है कि उससे जो कांग्रेस में आपसी गुटबाजी थी वो खत्म हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक समझता हूँ कि कोई गुटबाजी प्रदेश में हकीकत में थी नहीं, है तो गुटबाजी पैदा वैसे कर रखी हैं। प्रदेश में नेतृत्व का चयन करना ये हाईकमांड का काम है। अभी रिसेंटली हमारे खड़गे साहब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद में भी कई चेंजेस आए हैं। तो संगठन के अंदर बदलाव तो मैं समझता हूँ प्रक्रिया का रूप है, तो यहाँ भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सही तरीके से इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक प्रयास है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या लगता है कि कांग्रेस का ग्राफ कितना बढ़ा है और कितना उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा? कांग्रेस का ग्राफ भी बढ़ा है और राहुल जी के बारे में जो लोग सोचते थे, आज उनको सच्चाई का मालूम हो गया है कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करता है, इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो भाजपा के अंदर रहा है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहा है। एक सच्चाई के साथ उन्होंने यात्रा का शुभारंभ किया है। उन्होंने किसी पद के लिए, लालसा के लिए नहीं किया। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते तो बीच में 10 साल में उनके पास अवसर था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। सोनिया जी के पास अवसर था, उन्होंने कहा नहीं। ये परिवार इस देश की ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके अंदर मकसद उनका ये है कि आम आदमी को जो समस्याएं हैं, आम बेरोज़गार को रोज़गार नहीं है, जो महंगाई की मार से आम व्यक्ति परेशान है, इन सब बातों को आज की वर्तमान सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम जनता के माध्यम से उस सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर लोगों के दिल और दिमाग में ये बात समझ में आ जाए, ताकि इस पार्टी का जो समर्थन जो इनको पिछले 8 साल से देते आए हैं उसके परिवर्तन के लिए विचार बनाएं और फिर से एक अच्छी सरकार लेकर के आएँ। और मैं समझता हूँ कांग्रेस से अच्छी सरकार पिछले 70 साल में, लोग तो कहते हैं 70 साल में इन्होंने क्या किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ 70 सालों में जो कांग्रेस ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। आज इस देश के अंदर जहाँ कंप्यूटर क्रांति की बात आई, उनसे ये पूछो कौन लेके आया। जहाँ मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात है, उनसे पूछो कौन लेके आया। जहाँ तक 18 साल के बच्चों को जो वोटिंग राइट दिया, उनसे पूछो कि किसने दिया। इस देश में जब पहली आणुविक जो टेस्ट हुआ था, एटम बम का टेस्ट हुआ, वो किसके टाइम पे हुआ। कि आज ऑटोमोबाइल क्रांति आई, वो कौन सी सरकार लेकर के आई। कहना बड़ा आसान है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ किया है। आप उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, वो तो मैं मान सकता हूँ,
लेकिन ये कहें कि पीछे वाली सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये गलत है। सर, हरियाणा में प्रवेश करेगी राहुल की यात्रा, और जो भारत जोड़ो यात्रा है, तो क्या हरियाणा में जिस तरह से रैली का जिक्र आया, तो किस प्रकार की रैली होगी और उसमें क्या रैली कुछ? बड़ी ऐतिहासिक होगी। अभी उसकी जगह का चयन पानीपत और करनाल में से एक जगह करेंगे। वो राहुल जी के यहाँ से कार्यक्रम से तय हो जाएगा। जब वो दोबारा यात्रा शुरू करेंगे, उत्तर प्रदेश के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश करेगी, उससे पहले तारीख आ जाएगी, हम आपको बता देंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल की छवि सुधारने की बात कही गई है, तो वहीं हरियाणा में जल्द ही इस यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक रैली की आयोजना भी की जा सकती है।